नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का हमारा अध्यापन बिंदु है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित चित्रकूट में राजसभा का व्याख्या भाग 3। इससे पहले जो हमारी 2 वीडियो थी उसमें भी हमने चित्रकूट में राजसभा की ही व्याख्या की थी, जिसमें भरत अपनी तीनों माताओं और संपूर्ण अयोध्या वासियों गुरुजनों के सहित श्री राम से मिलने चित्रकूट में आते हैं। वहाँ पर श्री राम और भरत का मिलाप होता है, दोनों भाई एक दूसरे के गले मिलते हैं और उसके पश्चात उनकी चित्रकूट में रात्रि के समय एक राजसभा का आयोजन होता है, जिसमें श्री राम भरत से वहाँ आने का मंतव्य पूछते हैं। भरत कहते हैं कि मेरा अब क्या शेष, मेरी क्या अभिलाषा, क्या इच्छा शेष रह गई है, क्योंकि मेरी माता ने जो आपको वनवास दिलवाया और मेरे लिए राज्याभिषेक मांगा, उसके बदले में अपना संपूर्ण परिवार खत्म हो चुका है, नष्ट भ्रष्ट हो चुका है, तो अब मेरी तो कोई अभिलाषा शेष नहीं रह गई है। इसमें फिर रानी कैकेयी है, वो पश्चाताप करती है। वो श्री राम को पश्चाताप करते हुए कहती है कि मैंने जो पाप किया है उसके लिए तीनों लोगों के लोग मेरे ऊपर थूकेंगे, भले ही वो मुझे कलंकित कहते रहे, ये मेरे लिए मैं मानती हूँ, लेकिन भरत मुझे अपनी माता के पद से वंचित ना कर दे। वह श्री राम को अपने बीते हुए समय की यादें याद करती हुई श्री राम से वापस अयोध्या लौट चलने का आग्रह करती है। वह अपने बचपन की, श्री राम के बचपन की स्मृतियों को याद करती हुई कहती है कि कैसे रात्रि के समय कौशल्या तुम्हें मेरे पास छोड़कर चली जाती थी और मैं तुम पर अपना सर्वस्व और प्रेम लुटा देती थी। ये सब वार्तालाप चित्रकूट में राजसभा में होता है, जिसमें भरत की आत्मग्लानि, भ्रातृत्व भाव और माता कैकेयी का पश्चाताप प्रकट हुआ है। इसकी व्याख्या करने से पहले हमें इसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग में हमें लिखना है प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य सोपान में संकलित द्विवेदी युग के महाकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित महाकाव्यात्मक रचना साकेत के 8वें सर्ग में संकलित चित्रकूट में राजसभा से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश के अंदर माता कैकेयी स्वयं को दोषी मानकर पश्चाताप करती हुई श्री राम से अयोध्या लौट चलने का आग्रह करती है और इसके साथ साथ वह श्री राम के साथ बिताए हुए बचपन की मधुर स्मृतियों को याद करती है। ये इसका प्रसंग है। इसके पश्चात हमें इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में लो कुहकिनी अपना कुहक राम यह जागा, निज मंजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। अर्थात इसके अंदर माता कैकेयी है, वो अचानक से राम और खुद स्वयं के बीच में विद्यमान अतीत की मधुर स्मृतियों में खो जाती है और पवित्र मातृत्व पद से कहने लगती है कि हे राम, अधिकतर अर्धरात्रि में बड़ी बहन कौशल्या आकर मुझे आवाज लगाती थी, लो कुहकनी अपना कुहक राम यह जागा। कुहकनी का अर्थ होता है मायाविनी और कुहक का अर्थ होता है कुहकने वाला, अर्थात राम रूपी जादू कि कौशल्या आकर मुझे आवाज लगाती थी, लो कुहकनी अपना कुहक राम यह जागा, कि लो मायाविनी अपना जादू संभालो, निज मंजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। शायद यह मंजली माँ सुमित्रा का कोई भयानक डरावना स्वप्न देखकर जागा और उठ भागा, इसलिए इसे अपनी माया से शांत करो। भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, संशय क्या होता है? शक करना, संदेह करना। भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का। कैकेयी कहती है, हे राम, मुझे व्यर्थ में ही भरत पर संशय हुआ था कि वह साम्राज्य संभाल लेगा, क्योंकि उस समय प्रतिहिंसा की ज्वाला में जल रही मैं इस बात से भयभीत हो उठी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि राम को संपूर्ण राज्य दे दिया जाएगा तो मेरा भरत राज्याधिकार से वंचित हो जाएगा। तुम पर भी ऐसी भ्रांति भरत से पाती तो उसे मनाने भी न यहाँ मैं आती। अगर भरत की तरह थोड़ा बहुत तुम्हारे पर भी संशय पाती तो आज मैं उसे मनाने के लिए यहाँ नहीं आती और मेरे स्थान पर जीजी कौशल्या को भेज देती, वही आकर तुम्हें मनाती। जीजी ही आती किंतु कौन मानेगा। अर्थात वो कहती है कि मुझे भरत के ऊपर संशय हो गया था कि वो साम्राज्य संभाल लेगा
और प्रतिहिंसा की ज्वाला में मैं जल रही थी और इस बात से भयभीत हो उठी थी कि कहीं मेरे भरत को राज्याधिकार से वंचित न कर दिया जाए। अगर भरत की तरह थोड़ा बहुत तुम्हारे पर भी अगर संशय होता कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आज तुम्हें मनाने के लिए यहाँ नहीं आती। जीजी ही आती, किंतु कौन मानेगा। मेरे स्थान पर जीजी कौशल्या को भेज देती, वही आकर तुम्हें मनाती, किंतु कौन मानेगा। जो अंतर्यामी वही इसे जानेगा। किंतु मैं ऐसा करती तो कौन इसे मानता कि कौशल्या कैकेयी की तरफ से राम व भरत को मनाने आई है, अर्थात कोई नहीं मानता। जो अंतर्यामी वही इसे जानेगा। इसे तो प्रत्येक घट घट में व्यापी वह अंतर्यामी ईश्वर ही जान पाता और वही इसे जानता भी है। हे अम्ब, तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। इस तरह से हे अम्ब, तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। जब यह इतनी सारी बातें कैकेयी श्री राम से कहती है तो श्री राम कैकेयी को संबोधित करता हुआ कहता है, हे अम्मा। अम्ब का अर्थ क्या है? अम्मा, माता। हे माता, तुम्हारा राम सब कुछ जानता है और मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए मैं किसी बात का कोई खेद नहीं मानता, किसी बात पर कोई खेद प्रकट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी बातें जानता हूं कि तुमने उस समय प्रतिहिंसा के अंदर जो फैसला लिया था उसके अंदर मेरा कोई अहित नहीं था, ये बात मैं जानता हूं और इसीलिए मैं कोई खेद इस बात का नहीं मानता। तुम्हारा यह अंतर्यामी राम सब कुछ जानता है और इसी कारण वह खुद दुखी नहीं हो रहा। इसके अंदर, इस व्याख्या के अंदर क्या है, माता कैकेयी है वो श्री राम से कहती है कि माता कौशल्या आज रात्रि को मेरे पास आकर मुझे कहती कि लो मायाविनी, अपनी माया से अपने जादू रूपी श्री राम को संभाल लो। और मुझे व्यर्थ में ही भरत पर संशय, शक, संदेह हो गया था कि वो साम्राज्य संभाल लेगा और ये सब मैंने प्रतिहिंसा में एक फैसला ले लिया कि कहीं मेरे भरत को राज्याधिकार से वंचित ना कर दिया जाए। और अगर भरत के जैसे ही संदेह और भ्रांति मुझे तुम पर होती कि तुम नहीं मानोगे तो मैं यहाँ नहीं आती, मैं जीजी को भेज देती। लेकिन इस बात को कौन जानता, कौन मानता कि कौशल्या कैकेयी की तरफ से श्री राम को मनाने के लिए आई है, अर्थात कोई नहीं मानता। इस बात को तो वही माने जो घट घट व्यापी है। इसके अंदर किंतु कौन मानेगा, खेद मानता है कब, इन पंक्तियों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसके विशेष में आपको क्या लिखना है, प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। ये व्याख्या, इसके पश्चात हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में हमें क्या लिखना है कि प्रथम दो पंक्तियों में स्मृति के माध्यम से अतीत की सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई है। दूसरी पंक्ति में लिखना है, मैथिली शरणगुप्त ने राम और कैकेयी के बीच माँ पुत्र का घनिष्ठ संबंध दर्शाया है। कैकेयी की अंतर्वेदना प्रायश्चित भाव में प्रकट हुई है। शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह सक्षम है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। भाषा में चित्रात्मकता का गुण है। प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। स्मरण अलंकार का, क्योंकि स्मरण कर रही है माता कैकेयी यहाँ पर, तो स्मरण अलंकार का प्रयोग है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसके अगले भाग की व्याख्या पर आते हैं। क्या स्वाभिमान रखती न कैकेयी रानी, बतला दे कोई मुझे उच्च कुल मानी। उच्च कुल मानी का अर्थ है उच्च कुल में जन्मा हुआ। कैकेयी पश्चाताप में तप कर जब शुद्ध कंचन बन जाती है तो राम के साथ बिताए सुखद दिनों की स्मृति में सुख लूटती है और तत्पश्चात अपने स्वाभिमानी व्यक्तित्व को अपनाती हुई सब घटित के लिए भाग्य को दोषी मानने लगती है। क्या स्वाभिमान रखती न कैकेयी रानी, बतला दे कोई मुझे उच्च कुल मानी। इसके अंदर भी अंत में क्या, इस पद्यांश के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो विशेष में हमें क्या लिखना है, प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। कैकेयी श्री राम को कहती है कि हे श्री राम, क्या स्वाभिमान रखती न कैकेयी रानी, बतला दे कोई मुझे उच्च कुल मानी। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुई कैकेयी स्वाभिमानी बचपन से ही रही है। इसी बात को याद करते हुए वह सारे घटनाक्रम का दोषारोपण भाग्य पर करती हुई कह रही है, हे राम, मुझे उच्च कुल क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति यह बता दे कि मेरा स्वाभिमानी रहना कहाँ तक अनुचित था, अर्थात कहाँ तक गलत था।
सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा, क्या तुम्हारी माता कौशल्या भी अपने स्वाभिमान को छोड़कर अपमान सह जाती और अपना अधिकार खो बैठती? अम्बा माता, क्या तुम्हारी माता कौशल्या अपने स्वाभिमान को छोड़कर अपमान सह जाती और अपना अधिकार खो बैठती? अर्थात कोई भी उच्चकुल मानी ऐसा नहीं करता। इसलिए मैंने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए कुछ भी अनुचित नहीं किया। पर हाय, आज वह हुई निपट नालंबा, परंतु मैं देख रही हूँ कि वही स्वाभिमानी आज एकदम अवलंब रहित बेसहारा हो गई है। निपट नालंबा का अर्थ होता है अवलंब रहित और बेसहारा। कि मैं देख रही हूँ कि वही स्वाभिमानी नारी आज एकदम अवलंब रहित और बेसहारा हो गई है। अर्थात एक तरफ पति की मृत्यु हो गई और दूसरी तरफ पुत्र भरत ने मेरा त्याग कर दिया। इस तरह से मैं एकदम बेसहारा और आधारहीन हो गई हूँ। मैं सहज माननी रही वही क्षत्राणी, इस कारण सीखी नहीं दैन्य वह वाणी। मैं क्षत्रिय कुल में जन्मी थी, इसलिए स्वाभिमानी बनी रही और किसी से भी दीनता की वाणी, झुकने वाली विनम्र वाणी सीखी ही नहीं। अर्थात यहाँ पर कैकेयी अपने आप को कहती है कि मैं क्षत्रिय कुल में जन्मी थी और स्वाभिमानी थी, इस कारण मैंने दीनता की वाणी तो सीखी ही नहीं। यूं ही तुम वन को गए देव सुरपुर को, सुरपुर का अर्थ है स्वर्ग और यहाँ पर देव का अर्थ है राजा दशरथ अपने पति के लिए कहती है। मैं बैठी ही रह गई लिए इस उर को, उर का अर्थ होता है हृदय। फिर तुम मेरे वचनों के कारण 14 वर्ष का वनवास भोगने वन को निकल पड़े और पति दशरथ ने तुम्हारे विरह में तड़फ कर प्राण त्याग दिए और मैं अपने स्वाभिमानी हृदय को लेकर नीरी काठ बनी महलों में बैठी रह गई। अर्थात कुछ भी ना समझ सकी। बुझ गई पिता की चिता भरत भुजधारी, पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी। वह कहती है बुझ गई पिता की चिता भरत भुजधारी की, हे श्री राम, भरत के समान सुदृढ़ भुजाओं को धारण करने वाले मेरे पुत्र राम, तुम्हारे पिता की चिता आखिर शांत हो गई। इसके बावजूद आज तुम्हारी पितृभूमि अयोध्या तुम्हारे अभाव के विरह में तप्त हो रही है। वहाँ अव्यवस्था फैली हुई है, वह तुम्हारे वियोग में जल रही है, तप्त हो रही है। यहाँ पर माता कैकेयी है वो भाग्य पर दोषारोपण कहते हुए कहती है कि क्या मैं उच्च कुल में जन्मी हुई क्षत्रिय नारी होने के कारण इतना भी स्वाभिमान नहीं रखती कि अपना अपमान सहन लेती? क्या तुम्हारी माता कौशल्या को अधिकार से वंचित किया जाता तो क्या वह अपना अपमान सहन करती? लेकिन आज मैंने अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण पूरी तरह से निपट नालंबा हो गई हूँ, अर्थात अवलंब रहित हो गई हूँ। मैं स्वाभिमानी रही और क्षत्राणी थी, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण, इसलिए मैंने दीनता की वाणी नहीं सीखी और मेरे इसी स्वाभिमान और क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण तुम वन में आ गए और मेरे पति दशरथ स्वर्ग को गमन कर गए और मैं अपने इस स्वाभिमानी हृदय को लेकर बैठी ही रह गई। आज तुम्हारे पिता की चिता है वो बुझ चुकी है और तुम्हारी पितृभूमि, पिता की भूमि आज भी तुम्हारे विरह में तप्त हो रही है, तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसलिए तुम अयोध्या में चलो। ये इसकी व्याख्या है। अब हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में लिखना है हमें नंबर 1 पर, कैकेयी का स्वाभिमानी होना उसके क्षत्रिय धर्म के अनुकूल है। उसके झूठे स्वाभिमान से ही राम वन को गए और दशरथ देवलोक, यह स्वयं कैकेयी ने स्वीकार किया है। ये पहली पंक्ति है। दूसरी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। तत्सम शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाषा संस्कृत निष्ठ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, प्रश्न शैली का प्रयोग है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात इसके अगले भाग की व्याख्या करते हैं। इसका प्रसंग पूर्ववत रहेगा, जो हमने पहले प्रसंग लिखा है सेम वही प्रसंग इसमें रहेगा। प्रसंग लिखने के पश्चात इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में भय और शोक सब दूर उड़ाओ उसका, चलकर सुचरित फिर हृदय जुड़ाओ उसका। दशरथ की मृत्यु के बाद राम से अपनी मातृभूमि के दुखों को दूर करने के लिए आत्मनिवेदन करती हुई कैकेयी कहती है कि हे राम,
भय और शोक सब दूर उड़ाओ उसका। अयोध्या का वर्णन यहाँ पर कर रही है माता कैकेयी। भय और शोक सब दूर उड़ाओ उसका, चलकर सुचरित फिर हृदय जुड़ाओ उसका। कि दशरथ की मृत्यु के बाद संपूर्ण अयोध्या में भय और शोक का साम्राज्य छाया हुआ है, अतः वहां चलकर उसे दूर भगाओ और टूटे हुए लोगों के हृदयों को अपने सच्चरित्र के द्वारा पुनः जोड़ो, जिससे कि जनता सुखी हो सके। हो तुम ही भरत के राज्य, स्वराज्य संभाल लो। मैं पाल सकी न स्वधर्म, उसे तुम पालो। कि हे राम, आज मैं कहती हूँ कि जिस भरत के लिए मैंने साम्राज्य मांगा था, उस भरत के राज्य भी तुम ही हो। अतः चलकर अपने स्वराज्य को संभालो, व्यवस्थित करो। मैं पाल सकी न स्वधर्म, उसे तुम पालो। जिस राज धर्म स्वधर्म की मर्यादा का पालन मैं नहीं कर सकी, उसका तुम प्रतिष्ठा के साथ निर्वहन करो, यह मेरा आशीर्वाद है। स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख मैं, मर कर तो उनको दिखा सकूं यह मुख मैं। अपनी पति परायणता का परिचय देती हुई कैकेयी कहती है कि जिन स्वामी को मैं जीते जी कभी लेश मात्र भी सुख नहीं दे सकी, उन्हें दुखों में उलझाए रखा, उन्हीं स्वामी को मैं मर कर तो मुंह दिखा सकूं। ऐसा कार्य तो कम से कम हे राम तुम कर ही दो। मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा, पर भरत वाक्य है सहूं विश्व की व्रीड़ा। व्रीड़ा का अर्थ होता है पीड़ा, दुख, और क्रीड़ा का अर्थ होता है खेल। क्रीड़ा का क्या अर्थ होता है? खेल, और व्रीड़ा का अर्थ होता है पीड़ा, दुख। वैसे तो मर मिटना भी है हमारी एक क्रीड़ा। वैसे तो सभी मनुष्यों को एक न एक दिन क्रीड़ा करते हुए मर मिटना ही है, मैं भी यही करना चाहती हूँ। पर भरत वाक्य है सहूं विश्व की व्रीड़ा, किंतु पुत्र भरत का कहना है कि हे माँ, तुम्हारा दंड यही है कि इस संसार में जीवित रहकर समस्त विश्व की पीड़ा सहो। जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा, प्रस्ताव मात्र में जहाँ अधैर्य अंधेरा। इस प्रकार मेरे पुत्र राम, मुझे मेरे जीवन रूपी नाटक का अंत कठिन दिख रहा है, और अगर मैं इसका अंत करने का मन में प्रस्ताव मात्र भी रखती हूँ तो वहाँ पर अधीरता और अंधेरा छा जाता है, मुझे कुछ भी नहीं सूझता। ये इसकी व्याख्या है। व्याख्या के पश्चात विशेष लिखना है। विशेष में हमें लिखना है, राम को अयोध्या लौट चलने के निवेदन में कैकेयी का मातृत्व, मर्यादा और पति परायणता झलकती है। नंबर 2 पे, पति की सेवा के अभाव में कैकेयी अपने जीवन को सारहीन मानती है। इसके पश्चात शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। संस्कृत शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। जीवन नाटक में रूपक अलंकार और संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। पूरा पद उपदेशात्मक बन पड़ा है, अर्थात उपदेशात्मक शैली का प्रयोग है। ये इसके विशेष में लिखना है। उसके पश्चात अगले भाग की हम व्याख्या करते हैं। इसका भी प्रसंग पूर्ववत रहेगा। पूर्ववत अर्थात कैकेयी माता है, वो पश्चाताप करती हुई श्री राम को अयोध्या लौट चलने का आग्रह करती है। ये हमें इसके प्रसंग में लिखना है। प्रसंग के पश्चात व्याख्या करनी है। अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता, करती है तुमसे विनय आज यह माता। राम को अयोध्या लौट चलने का हट करती हुई कैकेयी पश्चाताप में जलती हुई कह रही है कि हे राम, अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता। क्षत्रिय कुल में जन्मी मैं स्वाभिमानी तो थी ही, किंतु अभी तक मैंने अनुशासन में रहकर ही जीवन बिताया है। करती है तुमसे विनय आज यह माता। वही अनुशासन की पक्षधर माता कैकेयी आज तुमसे विनय के साथ अयोध्या लौट चलने की प्रार्थना कर रही है। हाँ मात, मुझको करो न यूं अपराधी, मैं सुन न सकूंगा बात और अब आधी। माता कैकेयी की अनेक प्रकार से आत्म पीड़ा पश्चाताप से भरी अपने को मनाने वाली विनम्र वाणी सुनने के बाद राम बोलते हैं कि हे माता, हे मात, मुझको करो न यूं अपराधी, मैं सुन न सकूंगा बात और अब आधी। हे माता, इस प्रकार पुत्र के आगे अनुनय विनय करके उसे पाप का भागी न बनाओ, अपराध बोध न कराओ। अगर आपने इससे अधिक एक शब्द भी कुछ कहा, कुछ बात कही, तो मैं वह आधी बात भी नहीं सुन सकूंगा।
कहती हो तुम क्यों अन्य तुल्य यह वाणी। अन्य तुल्य का अर्थ है परायों के समान, अन्य तुल्य परायों के समान, कि तुम परायों के समान मेरे से क्षमा याचना क्यों कर रही हो। आप मुझे पराया क्यों समझ रही हो। क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं वह मानी, क्या मैं तुम्हारा वही पुत्र राम नहीं हूँ। यहाँ पर श्री राम माता कैकेयी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे माँ, तुम दूसरों के समान यह वाणी क्यों बोल रही हो। क्या तुम्हारा पुत्र राम वही नहीं है, पहले वाला राम ही तुम्हारा पुत्र नहीं है। इस भांति मनाकर हाय मुझे न रुठाओ। हे माता, मैं तुम्हारा वही अभिमानी राम हूँ। इस प्रकार परायों के समान मेरे से क्षमा नहीं मांगनी चाहिए। माता कैकेयी विभिन्न प्रकार से पश्चाताप और विनय करके मुझे रूठने पर मजबूर न करो। इस भांति मनाकर हाय मुझे न रुठाओ, कि मुझे रूठने पर मजबूर न करो। मुझे यूं मनाकर रुठा रही हो जो अनुचित है। जो उठूं न मैं क्यों तुम्ही ने आप उठाओ। अगर मैं रूठ गया तो यहाँ से उठूंगा भी नहीं, अतः आप मुझे उठाओ, गिराओ नहीं। वे शैशव के दिन आज हमारे बीते, वे हमारे बचपन के हंसी खुशी के दिन बीत गए हैं तो क्या हुआ। माँ के शिशु क्यों शिशु ही न रहे मन चीते। वो हंसी खुशी बचपन के दिन बीत गए तो क्या हुआ। एक माँ के पुत्र तो पुत्र ही रहेंगे, जो उसे मन से भाते हैं, प्यारे लगते हैं। या यूं कहा जाए कि शैशव के दिन भले ही बीत गए हो, परंतु हम तुम्हारे मन चाहे वही पुत्र हैं जो बचपन में थे। ये इसकी व्याख्या है। उसके पश्चात हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में हमें लिखना है नंबर 1 पर, कैकेयी और राम की विनम्रता हमें मर्यादा और आदर्श का संदेश देती है। राम का गुरु गंभीर व्यक्तित्व प्रकट हुआ है। प्रश्न अलंकार और अंतिम 2 पंक्तियों में स्मृति अलंकार की सुंदरता भाषा शैली को प्रभावी बनाती है। शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। संस्कृत की शब्दावली का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम युक्त है। ये सब हमें इसके विशेष में लिखना है। अब हमारी आगे की वीडियो में हम इसके आगे के भागों की व्याख्या करेंगे।